डिफ्यूजन एक तरह का प्रोसेस होते हैं जिसमें जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऐसा होता है। ऐसा समझो, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम कह सकते हैं एमोइबा, इसमें क्या है, एक ही तो सेल है, पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल है, इसको हम कहते हैं एमीबा। ये जो एमीबा था, एमीबा के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ज्यादा, चारों चारों तरफ से चारों तरफ से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, सेल के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेल के आसपास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। इसलिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एंटर इनटू द लोअर रीजन। लोअर रीजन, हाई रीजन क्या है, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए हम कहेंगे हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन कहेंगे। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन रीजन। हो गया, समझ में आ गया। ऑक्सीजन क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक ऑटोमेटिकली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर जाएगा। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अभी ये समझो, अगर सेल ने एमीबा ने क्या किया, एमीबा ने क्या किया, बहुत सारे ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एमीबा की बड़ी एमीबा के बड़ी के अंदर ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये एक एमीबा की सेल है, एमीबा के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत सारे बढ़ जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कहां से बढ़ जाएगा, जो आसपास था, आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन लेके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड एमीबा के अंदर बहुत ज्यादा भर गया, कहाँ, किसी कंपेयर से, एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, हो गया। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, फिर से वही डिफ्यूजन प्रोसेस। अभी ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ये एरिया जो है इसको हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन एरिया। अब कहेंगे ये था लोअर कंसंट्रेशन एरिया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अब ये हो गया है हायर कंसंट्रेशन एरिया, लेकिन सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या होगा, इसे लोअर कंसंट्रेशन रीजन हम कह सकते हैं। ये एरिया हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया। तब था ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन, लेकिन अब है कार्बन डाइऑक्साइड की नजर से अब है हायर कंसंट्रेशन रीजन। इसी वजह से ऑक्सीजन एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाते हैं। समझ में आ गया डिफ्यूजन।